Hello guys, I am Dr. Karunata Shukla. Welcome to our channel Grassroots Maths Classes. In this video, we will discuss about the exponential rules. So let's start. एक्सपोनेंशियल रूल को डिस्कस करने से पहले टू टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए. फर्स्ट टर्म हमारा है बेस एंड सेकेंड टर्म इज एक्सपोनेंट. एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर करूंगी. सपोज 5 to the power 7, we write 5 to the power 7. तो पावर मीन्स जो हाई पोजीशन पर होगा, और जो हाई पोजीशन पर होगा वही हमारा कहलाएगा एक्सपोनेंट. एंड जो नीचे है बेस में है, सिंपली उसे आप नेम देंगे बेस. ये दोनों टर्म्स हमारे एक्सपोनेंशियल रूल में यूज होंगे. सो फर्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं. a to the power 0 is equals to 1. That means when base is non-zero number and exponent is 0. So a to the power 0 is equals to 1. In the second case 0 to the power a is equals to 0 means इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं कि 0 to the power a, सपोज 0 to the power 5. तो आप 0 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी. सो 0 to the power a means a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी. एंड a to the power 0 मीन्स आप अगर लिखते हैं 5 to the power 0 तो ये वैल्यू ऑलवेज 1 होगी. यहाँ पर हमने 5 एक एग्जांपल लिया. बेस में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं जो नॉन जीरो होगा. तो इन दोनों केसेस में आपको फर्स्ट केस में वैल्यू 1 मिलेगी एंड सेकंड केस में वैल्यू 0 होगी. एंड थर्ड केस 0 to the power 0, तो 0 to the power 0 ये टर्म हमारा नॉट डिफाइंड होगा. अब मेन हमारे एक्सपोनेंशियल रूल यहाँ से स्टार्ट होंगे. सो a to the power minus n, दैट मीन्स जब आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो उससे हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल 5 to the power minus 7, तो आप इसे लिख सकते हो 5 to the power minus 7 upon 1. और जब आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आपका न्यूमरेटर बन जाएगा एंड 5 to the power 7 डिनोमिनेटर होगा. बट यहाँ पर हमारा जो एक्सपोनेंट था वो नेगेटिव था, अब वो एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट a to the power m होल पावर n. तो जब भी आप एक्सपोनेंट्स को ब्रैकेट के थ्रू सेपरेट करते हैं इसका मतलब होता है कि उनमें मल्टीप्लिकेशन है, तो उसे हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे a to the power m into n. नाउ नेक्स्ट a to the power m into a to the power n. देखिए यहाँ पर बेसिस हमारे सेम है बट हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है. तो जो सेम है उसे हम ओनली वन टाइम ही लिखेंगे. सो a to the power m plus n, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होती है. तो आपको याद रखना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन में पावर्स में एडिशन करना है, तो एक्सपोनेंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे. सो a to the power m plus n. नाउ नेक्स्ट इज a to the power m into b to the power n. यहाँ पर देखिए बेसिस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो जो सेम उसे ओनली हम वन टाइम ही लिखेंगे. सो a क्रॉस b, a into b होल पावर m. Now a to the power m divided by a to the power n. Again bases are same but exponents are different. And in division value decrease होती है, so हमें क्या करना है, जो same है उसे only one time लिखना है and exponent को subtract कर देना है. Okay? And last a to the power n divided by b to the power n. Bases हमारी different है but exponent same है, तो similarly आपको जो सेम उसे only one time लिखना है और इस वैल्यू को as it is रखना है a divided by b whole power m. अब ये रूल्स तो हमने पढ़ लिए बट इनको कैसे अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये सारे रूल्स क्लियर करके बताऊंगी. इस एग्जांपल को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते थे जनरली, जैसे हम कैंसिलेशन या मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं. बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल रूल्स यूज कर सकते हैं उनका यूज करेंगे और इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को. सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर नंबर्स यूज हो रहे हैं उन सभी को हमें प्राइम नंबर्स में इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसके बाद इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे. ओके, बट एक काम और करेंगे उससे पहले, वो ये कि आप इन्हें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर्स सभी को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. सो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें वैल्यू मिलेगी 5, then 7 to the power 0 into 8 into 9 cube divided by 0 to the power 9 into 2 cube into 5 to the power
-1 into 27 to the power 3, that means 27 क्यूब। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रूट्स स्टार्ट हो जाएंगे। 3 इंटू 3, 3 बेस है आपका, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, बेसिस सेम है यहाँ पर, तो एक्सपोनेंट भी हमारे सेम है। तो बेसिस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है कि आपको बेस को ओनली 1 टाइम लिखना है और जो पावर्स है हमारे एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देना है, तो 3 स्क्वायर ये वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, एंड 8 भी हमारे पास है। 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए बेसिस सेम है, पावर 1 1 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 क्यूब। 27 इसे भी हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3 इंटू 3 अगेन 3 टाइम्स आ रहा है ये, तो 3 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 क्यूब। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। सो 5 पावर कोई नहीं, दैट मीन्स 1 है, इंटू 7 टू द पावर 0। ये देखिए हमारा फर्स्ट एक्सपोनेंशियल रूल, a टू द पावर 0, दैट मीन्स बेस हमारा नॉन जीरो होगा बट जो एक्सपोनेंट वो वैल्यू 0 होगी। तो 7 टू द पावर 0 मीन्स 1 इंटू 8 हमने अभी सिंप्लीफाई किया, 2 क्यूब। सो 2 क्यूब इंटू 9 क्यूब, बट 9 हमने लिखा 3 स्क्वायर एंड होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0 टू द पावर 9, 0 टू द पावर a मीन्स वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है कि आप इससे हम एग्जांपल में कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए बिकॉज इसकी वैल्यू 0 होगी और ये डिनोमिनेटर में आएगा, एंड वी नो 1/0 ये हमारा नॉट डिफाइंड टर्म होता है। तो इस तरह के टर्म्स के कारण आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे भी तो हमें क्या मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो नॉट डिफाइंड होगा, तो इसे हम यहाँ से डिसअपियर कर देते हैं। ओके, रीजन आपको क्लियर हो गया, क्योंकि 0 टू द पावर हमने लिखा 0 टू द पावर a इज इक्वल्स टू 0, तो आप अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 पुट करते हैं तो वो टर्म हमारा नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमने उसे वहां से हटा दिया है। ओके, देन 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर -1। देखिए 5 टू द पावर -1, दैट मीन्स ये वाला एक्सपोनेंशियल रूल कि आपको कैलकुलेट करने से पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स उससे रेसिप्रोकल करना है। तो ये नंबर हमारा डिनोमिनेटर में था, वो रेसिप्रोकल होगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा, इंटू 27 क्यूब, 27 दैट मीन्स 3 क्यूब एंड होल क्यूब, 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5, 2 क्यूब इंटू 3, और हमें ये एक और एक्सपोनेंशियल रूल देखा अपना, 3a टू द पावर m होल पावर है 2 स्क्वायर होल पावर 3। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर पावर्स को आप ब्रैकेट्स के थ्रू सेपरेट करते हैं, दैट मीन्स आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया m इंटू n। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, अभी एज इट इज हम इसे लिखेंगे, इंटू 3 क्यूब होल पावर, सेम रूल दिस, सो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। 5 5 जो सेम नंबर्स है, अब अगेन हम यहाँ पर ऑर्डर अरेंज करेंगे, तो 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 9। अब हमें क्या करना है, बेसिस जहां भी सेम है सभी को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम न्यूमरेटर में ही करते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू, देखिए यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, सॉरी बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हमने जैसे आपको बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये रूल अप्लाई करना है। तो 5 को हम ओनली 1 टाइम लिखेंगे और ये एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, एंड 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, फर्स्टली इसे तो सिंप्लीफाई कर देना है, सो 5 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 9। नाउ अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म्स है सभी में जो बेसिस हमारे वो
डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। दैट मीन्स अब हम डिवीजन में बेसिस सेम है, डिवीजन में बेसिस सेम है, डिवीजन है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो और सेम हो, दोनों कंडीशन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो यहाँ पर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पावर 3, या सेपरेशन इस तरह भी कर सकते हैं आप अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो 3 to the power 6 अपॉन 3 to the power 9 इंटू 5 स्क्वायर। अब बहुत क्लियर है कि हमें यहाँ डिवीजन है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ तो सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं, तो बेसिस सेम है, आपके एक्सपोनेंट भी सेम है, बट डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगा एक्सपोनेंट्स में। यहाँ भी बेसिस सेम है एंड हमारे एक्सपोनेंट्स यहाँ डिफरेंट है। दोनों ही कंडीशंस में डिवीजन में यही रूल एप्लीकेबल है, बिकॉज बेसिस पर मेन फोकस होता है कि अगर बेसिस सेम है तो फिर हमें इसी रूल पर ध्यान देना है आपको। एक्सपोनेंट सेम है, डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको डिवीजन में सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो हमें मिला 2 to the power 0 into 3 to the power minus 3 into 5 square. Now 2 to the power 0 into 3 to the power minus 3 into 5 square. Now 2 to the power 0 that means a to the power 0, आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू 1 होगी, into 3 to the power minus 3, एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव होगा तो हम उसे रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू होगी 1 अपॉन 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 5 स्क्वायर अपॉन 3 to the power 3। अब देखिए यहाँ पर बेसिस भी डिफरेंट है, हमारे एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है, दैट मीन्स अब इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, और हम चाहें तो बस इसको क्या और लिख सकते हैं आप 25 डिवाइडेड बाई 27, बिकॉज 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमने मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल रूल्स को यूज किया है। आप इसको अगेन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन रूल्स को मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया आप देख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ और लेकर आएंगे।